हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ टर्निंग पॉइंट। और जैसे कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम एक 21 डेज़ का चैलेंज लेने जा रहे हैं, जो कि पूरा उसका मोटो रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस फिज़िक्स में कैसे बूस्ट हो। और फर्स्ट 21 डेज़ बहुत ही इजी कंसेप्ट रहेंगे। वेट, सिर्फ इजी कंसेप्ट नहीं होंगे उसमें, मतलब इजी होंगे, लेकिन वो सिर्फ इजी नहीं होंगे, वो इम्पोर्टेंट भी होंगे। जैसे कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता ही चल जाएगा कि हाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ ही आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में 100% अकॉर्डिंग टू मी 100% इसका इस वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा आपको। एंड देन अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 21 डेज़ अगर कोई 21 डेज़ रेगुलर देखेगा तो बिल्कुल ही उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा 101%। और वेट, मेरा इंट्रोडक्शन देना तो मैं भूल ही गई यार, इतनी भुलक्कड़ हूँ मैं। माय नेम इज़ वैष्णवी एंड टीचिंग इज़ माय पैशन। और फिज़िक्स मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। पहले क्या था कि मैं फ़िज़िक्स बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, इसकी बहुत ही बड़ी स्टोरी है। सो गाइज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगी, क्योंकि हमें हमारे चैलेंज के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे का टॉपिक कवर करना है, उसके 5 क्वेश्चन कवर करने हैं, और उसके बाद आपको उसके PYQ सॉल्व करने हैं। मैंने जो क्वेश्चन आपको भेजे वो सॉल्व करने हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन करके अगर आप स्टॉप हो रहे हैं तो ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है। फिज़िक्स में आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड बाकी सारी जो इंट्रोडक्शन है वो आगे वाले वीडियो में आती रहेंगी। अब फ़िलहाल हमें अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। इसको बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं आपको पूरी श्योरिटी देती हूँ कि अगर आपने पूरे एंड तक ये वीडियो देख ली तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, फिज़िक्स और इजी है। मतलब ऐसा नहीं कि फ़िज़िक्स बहुत ही इजी है या फिर बहुत ही हार्ड है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन फोकस इन अवर क्लास। दैट इज़, अगर आपने कोई कोचिंग लगाई होगी तो उसमें आप कैसे फोकस करते हो, और साथ ही साथ में कैसे टॉपिक को कवर करते हो, या फिर कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कैसे डाउट्स आप अपने टीचर से डाउट्स क्लियर करते हो। उसमें भी वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। एंड फिज़िक्स में आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। जितना हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होते जाएगा। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ दीजिएगा। बस हो गया, अब वीडियो को हम स्टार्ट करते। जैसे आप देख रहे हैं हमारा डे 1 चल रहा है चैलेंज का, और चैप्टर 1 मैंने चूज़ किया है, दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन। और हमारी आज की इजी कंसेप्ट ये रहेगी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, यही हमारी कंसेप्ट रहेगी। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी ले तो उसका डायमेंशन होता है। जैसे कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का मास में कोई डायमेंशन होता है, लेंथ में या फिर टाइम में। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ मास यहाँ पे x है। इस फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन ऑफ मास x है, डायमेंशन ऑफ लेंथ y है, और डायमेंशन ऑफ टाइम z है। और इस तरह से ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला बना है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने। फर्स्ट ये है कि ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ऑल जो भी नंबर होते हैं वो डायमेंशनल लेस होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 या कोई भी नंबर आप चूज़ कर लो, वो सारे डायमेंशन लेस होंगे। बट जो ऑल कांस्टेंट होते हैं वो सारे डायमेंशन लेस नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल स्टीफन्स कांस्टेंट, जो कि पावर इज इक्वल टू सिग्मा 8 T⁴ में है, जो कि थर्मल फिजिक्स में आता है। तो स्टीफन कांस्टेंट है, यहाँ पे डायमेंशन लेस नहीं है। अगर आप इसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन, यहाँ पे पावर डिवाइडेड बाय एरिया, और इट इज़ नॉट अ टाइम यार, आई मेक अ मिस्टेक इन इट इज़ अ टेम्परेचर एंड T⁴ और इसमें से आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। एक वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, दैट इज़ एंगल। एंगल जो होता है उसका यूनिट होता है, लेकिन डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि यूनिट, 2 टाइप के एंगल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि बेसिक मैथ्स में ही सब लोगों को पढ़ा दिया जाता है। जो कि एंगल है यहाँ पे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट रहेगा वो रेडियन रहेगा, सॉलिड का स्टेरेडियन रहेगा। और एंगल का आपको याद रखना है, यूनिट होता है एंगल को, लेकिन डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पढ़ते चलो। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, और इसके ऑप्शन है बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, डायमेंशंस बट नो यूनिट, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। सो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है एंगल का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, तो चूज करना है ऑप्शन। यूनिट्स होते हैं बट डायमेंशन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नीट 2022 में से इस पर्टिकुलर चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आए थे, जो कि सेक्शन ए में 2 थे और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन था। इसका 12 मार्क्स, मतलब वेटेज बहुत ही हाई आया था इसका, इस पर्टिकुलर टॉपिक का। नीट 2023 में इरर में से आए थे, मतलब हम जो पढ़ रहे टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक में से नहीं आए थे, लेकिन इरर में से आए थे। नीट 2024 में इसके 2 क्वेश्चन आए थे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो साइन, कॉस, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल, इसकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर डायमेंशन लेस होती है, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाती है। साइन के आगे कुछ हो ब्रैकेट में, कॉस के आगे, लॉग के आगे, तो वो सारे डायमेंशन लेस हो जाते हैं, तो ये सारे भी डायमेंशन लेस हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगर किसी नंबर के ऊपर कुछ लिखा है ऊपर, तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी जो है डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है डायमेंशन लेस इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि मास का डायमेंशन, इस क्वांटिटी में मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायरेक्शन 0 है, टाइम का डायरेक्शन 0 है। और इस पूरे की मतलब हम देखते हैं, अगर किसी की भी पावर 0 हो, जैसे 1 की पावर 0 तो उसे 1 लिखा जाता है, 2 की पावर 0 तो उसे 1 लिखा जाता है, किसी की पावर 0 1 लिखा जाता है, इसलिए इस पूरे ब्रैकेट को हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया? आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। और फिज़िकल क्वांटिटी, तो फिज़िकल क्वांटिटी 2 टाइप होते हैं इसके, फंडामेंटल होती है कुछ और कुछ डिराइव्ड होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और कैसे इन क्वांटिटी को डिनोट कर दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है। जैसे लेंथ को कैपिटल L से, मास को कैपिटल M से, टाइम को कैपिटल T से, टेम्परेचर को K से, केल्विन K से, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर A से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD से डिनोट किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये मैंने आपको याद रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि
अगर हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं तो ये इसके इस फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें लगेगी। मतलब जैसे हमने ऊपर देखा मास का डायमेंशन क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए मास को हम किससे डिनोट कर रहे हैं। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये होती है जो कि इन सब में से इन सब को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है। कुछ तो इनमें कुछ होके मतलब इन्हें डिराइव किया जाता है, इसलिए इनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एरिया को देखें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ को हमने एल डिनोट करना है। ब्रेड्थ भी अल्सो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो लेंथ में ही मेजर करते हैं। सो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मास की पावर 0 रहेगी, टाइम की पावर 0 रहेगी, क्योंकि इस क्वांटिटी में, पर्टिकुलर क्वांटिटी में मास नहीं आ रहा है। वॉल्यूम में हम देखें तो लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो लेंथ लिखना है। सो इसका हम लिखेंगे तो एल आ जाएगा। लेंथ, ब्रेड्थ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो एल लिखना है, हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो एल लिखना है, तो इन पूरे का एल क्यूब हो जाएगा गाइज। बेसिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपको याद रखनी है। जैसे आप फोर्स को याद रख सकते हैं, एरिया को क्या बार बार लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसका एल आएगा, इसका एल आएगा, उसका एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे तो याद नहीं रख सकते ना, मतलब याद रख सकते हैं लेकिन एरिया बोले तो आपके सामने आ जाए एल स्क्वायर, वॉल्यूम बोले तो एल क्यूब, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, ये जो फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल नहीं कह सकते, जैसे कि स्पीड है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि जो वेलोसिटी हो, स्पीड हो, डेंसिटी हो, वो और भी जब हम क्वांटिटी देखेंगे तो उसमें आ जाएगी। जैसे मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था, उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ है। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो या फिर आप 8, 9, 10th में हो और फिर आप बेसिक कर रहे हो, तो आपको वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप रिपीटर हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने पीडीएफ भेजा है। तो आपको जो पहले 10 जो है वो याद ही रखने हैं। मतलब फोर्स बोले तो आपके सामने आ जाना चाहिए m1 l1 t-2। इसको आपको बार बार ये करना नहीं होगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है और उसको फिर मास को m से डिनोट करो, फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ऐसा तो आपको ये रटना ही चाहिए, मतलब प्रैक्टिस कर करके रटना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप बुक लेके बैठे और फिर रट रहे हो, तो ये गलत तरीका होगा। जैसे हम देख रहे थे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास का m होता है, वॉल्यूम का तो अभी हमने डायमेंशन निकाल दिया एल क्यूब। और अगर कोई नीचे ऐसे लिखा होता है और इसका क्यूब है तो ये ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। और टाइम का डायमेंशन यहाँ पे 0 आ गया है, क्योंकि इस क्वांटिटी में कोई भी टाइम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं है, तो टाइम का डायमेंशन 0 है। जैसे कि हम देख रहे हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं। टाइम किस में मेजर करते हैं, टाइम टी से डिनोट करते हैं, नॉट मेजर करते हैं। सो मास का इसमें क्या हो जाएगा, मास तो नहीं है, मास का कोई जिक्र ही नहीं हुआ इसमें, तो मास का डायमेंशन 0 हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन 1 हो जाएगा और टाइम का डायमेंशन -1 हो जाएगा, क्योंकि टाइम नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा। और मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि अगर एल ऐसे लिखा है तो इसके ऊपर 1 होता है, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसके ऊपर 1 ही होता है। और अगर उनको बताना होगा कि इसमें एल नहीं है तो ये 0 से डिनोट करते हैं, मैं कुछ नहीं लिखा तो 1 समझ लेना। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को लेंथ पे मेजर करते हैं, टाइम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ऐसे ही।
मतलब बहुत ही इजी है यार। अगर ये पहले 9-10 के डायमेंशन आपको आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, जैसे मैंने लिखा है शुड बी ऑन यूर फिंगर टिप्स। तो अगर आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाए तो आप उसे डिराइव कर सकते हो। इसमें से हम क्वेश्चन देखेंगे और अभी हमने कंसेप्ट पढ़ी है, इसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ द स्पीड। तो ऐसी कौन सी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है कि जिनका सेम डायमेंशन है एज दोज ऑफ स्पीड के जैसा डायमेंशन है। तो इसमें स्पीड का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो स्पीड का डायमेंशन आ रहा है LT-1। आप डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रटना ही चाहिए, डिराइव भी हो सकता है ये। अगर आपके ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके डायमेंशन फिंगर टिप्स पे है तो ये बहुत इजी रहेगा। जैसे वॉल्यूम का L³ होता है, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जैसे देख रहे स्पीड में कोई मास वाली चीज़ नहीं आ रही है, मास का डायमेंशन नहीं आ रहा है, मास का डायमेंशन 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं, L³ आ रहा है। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे मैंने बताया था, और इसका आ रहा है L², तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो बचा हुआ हमारा ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक होते हैं जिसमें आप फिजिक्स के क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टे ट्यून्ड विथ मी।